नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन के दावों की खुली पोल, अंधेरे में डूबी प्रदेश की राजधानी। विपक्ष ने ट्रिपल इंजन की सरकार को बताया फेलियर। बदहाल व्यवस्था से आमजन हलाकान। कलेक्ट्रेट का बाबू रंगे हाथों धराया। जुर्माना कम करने के नाम पर मांगे थे 15,000। एसीबी की टीम ने शिकायत पर की कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग में है पदस्थापना। ससुराल में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का संगीन आरोप। मामले को लेकर परिजनों ने रखी न्यायिक जांच की मांग। और 35 लाख की चांदी बीच रास्ते से गायब। बिलासपुर के कारोबारी ने रायपुर से मंगाया था पार्सल। कुरियर बॉय ज्वेलर्स के पास पहुंचा खाली हाथ। रहस्य की जांच में जुटी पुलिस। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले समेत पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलते ही बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आ रही है। पिछले करीब एक हफ्ते से हर शाम तेज आंधी, तूफान और बारिश का दौर जारी है। इसके बाद शहर के कई इलाके घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक अंधेरे में डूब जा रहे हैं। हालात यह है कि मामूली बारिश और तेज हवा के बाद भी बिजली विभाग को सप्लाई बहाल करने में 2 से 3 दिन का समय लग जा रहा है। इससे आम लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। एक तरफ सरकार सुशासन तिहार के जरिए त्वरित सुविधा और बेहतर व्यवस्था के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भारत कश्यप ने बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौसम विभाग पहले से अलर्ट जारी करता है, इसके बावजूद बिजली विभाग द्वारा कोई ठोस तैयारी नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती और खराब व्यवस्था की शिकायतें अब सीधे जन प्रतिनिधियों तक पहुंच रही है। साथ ही उन्होंने नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर भी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरह फेल साबित हो रही है। शहर के कई वार्डों में गंदगी पसरी हुई है और पेड़ों की टूटी शाखाएं अब भी सड़कों और बिजली तारों पर लटकी हुई है, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। जनता लगातार बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हो रही है। मौसम विभाग पहले से चेतावनी देता है, लेकिन बिजली विभाग की कोई तैयारी नजर नहीं आती। थोड़ी सी आंधी और बारिश में कई इलाकों की बिजली दिनों तक बंद रहती है। जनता परेशान है, शिकायतें लगातार बढ़ रही है। नगर निगम की सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। ये सारा चीज़ें जो है अभी जो बीच बीच में आंधी तूफान आने के कारण बिजली पानी जो बारिश हो जा रहा है, जिसके कारण से जो है समझते हैं ठीक है ये आकस्मिक आंधी तूफान आ गया, लेकिन फिर भी बिजली विभाग को तो पहले से अलर्ट किया जाता है। मौसम विभाग द्वारा सूचना दे दिया जाता है कि आप अलर्ट रहिए। उसके बाद इनके द्वारा पता नहीं कोई व्यवस्था ही नहीं रहता। कई जगह ऐसे अभी देखने को मिला जहां 48 घंटा तक वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाए थे बिजली विभाग में एक डी और ग्रिफ को बनाने के लिए 12 से 18 घंटा लग जा रहा है। ये समझ से परे है। ये भाजपा सरकार की क्या व्यवस्था बिजली विभाग को दिया गया है, ये समझ से परे है। पब्लिक परेशान है। पब्लिक जितने मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधि हैं वो मूलभूत सुविधा में नगर निगम के काम से ज़्यादा आज बिजली विभाग पर चक्कर काट रही है। सारा फोन बिजली विभाग से ज़्यादा तो जनप्रतिनिधियों के पास आ रहा है छोटे छोटे समस्या को लेकर के। और बिजली की समस्या होने से पानी नहीं मिलता है, क्योंकि बिजली नहीं है तो पानी कहाँ मिलेगा। साथ ही साथ सफाई व्यवस्था टोटल शहर का चरमराया हुआ है। जहाँ देखिए पेड़ का डगाल टूटा पड़ा हुआ है, जहाँ देखिए झाड़ू वाले नुक्कड़ बना के छोड़ दिए हैं। पिछले 15 दिन से मैं घूम रहा हूँ शहर में, जगह नुक्कड़ पड़ा हुआ है, जगह पेड़ पौधा का किसी बिजली के तार में लटका हुआ है। प्रशासन बिल्कुल भी सुस्त हो गया। भाजपा का महापौर, भाजपा का विधायक, भाजपा का प्रधानमंत्री, ट्रिपल इंजन का सरकार रहने के बाद अधिकारी कर्मचारियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये सरकार फेल साबित हो रहा है। कुल मिला के ये मैं अपेक्षा करता हूं सरकार से कम जनता को अपना ट्रिपल इंजन सरकार का फ़ायदा दें और उनके विकास कार्य, स्वच्छता अभियान, बिजली पानी इनकी पूरी व्यवस्था कराएं। बिलासपुर जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने आदिवासी बाहुल्य कोटा क्षेत्र के आम बानाबेल
खैरझिट्टी और सेमीपाली का दौरा कर विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी मौजूद रहे। ग्राम बानाबेल में उन्होंने मनरेगा से लगभग 9,50,000 रुपए की लागत से हो रहे खैरी तालाब गहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया और मजदूरों से मजदूरी भुगतान व सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि तालाबों का संरक्षण ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद दारसागर स्थित आदि सेवा केंद्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। प्रभारी सचिव ने खैरझिट्टी और सेमीपाली के बैगा मोहल्लों में प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत बने आवासों का निरीक्षण कर हितग्राहियों से चर्चा की। उन्होंने मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी जायजा लेते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान बैगा महिलाओं और बच्चों से आत्मीय संवाद कर उन्हें आजीविका और शिक्षा के लिए प्रेरित किया। अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे ने अपने 3 दिवसीय रायपुर दौरे के दौरान प्रदेश की वर्तमान स्थिति और मानव अधिकारों के हनन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रमुख सचिव ऊर्जा सुबोध सिंह और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से मुलाकात कर विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। पांडे ने शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के मानवीय आधार पर स्थानांतरण, विशेषकर पति पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने के नियमों का पालन न होने और सुशील मेश्राम जैसे लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए सरकार पर बदले की भावना से काम करने तथा केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, जल जंगल जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे, उद्योगों से फैलते प्रदूषण, भीषण गर्मी में पेयजल की किल्लत और वेदांता जैसे उद्योगों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी से हो रही मौतों का मुद्दा उठाते हुए उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही उन्होंने कोटा एसडीएम और रतनपुर तहसीलदार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए विश्राम गृहों में अव्यवस्था और अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब मजदूरों को प्रताड़ित करने तथा चयनात्मक कार्रवाई करने की कड़ी निंदा की। पांडे ने प्रधानमंत्री के सबको रोटी कपड़ा और मकान के नारे को धरातल पर विफल बताते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के बजाय छोटे काम धंधों तक सीमित करना देश को भुखमरी और अपराध की ओर धकेलेगा। अंत में उन्होंने छत्तीसगढ़ इकाई का पुनर्गठन कर नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी और प्रदेश की इन तमाम समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को पत्र प्रेषित कर तत्काल हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की है। जो छत्री धान कहलाती थी आज का देखने नहीं मिलती, ऐसी तरह दूसरी भी है, तो उनका उचित मूल्य मिले, वहाँ पर बारदाना का पैसा उनसे ना लिया जाए और वहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी अगर इस कार्य में लगे हैं तो उन पर शीघ्र तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए, उन्हें बदला जाए। साथ ही साथ आम नागरिकों को विद्युत सस्ती दर पर दी जावे, क्योंकि किसी का अगर 4 बल्ब भी जल रहे हैं तो उसका 5,000-10,000 किराया आता है। कई लोग अटैक में ऊपर भी काल कबलित हो गए, तो ऐसा मौका ना आया, वो मेरी मांग थी। सुबोध कुमार जो अभी परसों के दिन उन्होंने चार्ज लिया है, प्रमुख सचिव ऊर्जा भी हैं वो, और 2 IAS वहाँ अध्यक्ष थे, तो अब एक डॉक्टर रोहित कुमार को हटाकर उन्हीं को पूरा भार सौंपा गया है। और मैं उनसे मेरा आग्रह था कि कर्मचारियों अधिकारियों के लिए वो कुछ कार्य करें। जो ट्रांसफर का सीजन चल रहा है, जिन्होंने अनुकंपा या जिन्होंने अपनी पति पत्नी एक जगह होने के कारण या जो 10-15 साल से एक जगह काम कर रहे हैं, स्थानांतरण मांगा दिया जाए, क्योंकि काम और पूरी लगन से आदमी तब कर सकता है जब उसकी ये चिंता न रहे कि मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं। मन लगा के काम करेगा, नहीं तो हर संडे शनिवार को भगने, शुक्रवार की रात भगने का प्रयास कर लेगा, क्यों 5 डे वर्किंग हो गई है। तो उनके भी प्रकरण त्वरित उससे किए जाएं। बिलासपुर में सिस्टम का फेलियर एक बार फिर सामने आया है और इस बार इसकी मार पड़ी है एक महत्वपूर्ण शासकीय परियोजना पर। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बैराज प्रोजेक्ट आज भी अधूरा है। सवाल ये है, आखिर जिम्मेदार कौन है और कब तक जनता को ऐसे इंतजार करना पड़ेगा? आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। ये तस्वीरें हैं बिलासपुर के शिव घाट और पचरी घाट की, जहां करीब 100 करोड़ की लागत से 2 बड़े बैराज बनने की योजना को हरी झंडी मिली थी। साल 2020 में स्वीकृति के बाद जनवरी 2021 में वर्क ऑर्डर जारी हुआ और जनवरी 2023 तक इसे पूरा करने की डेडलाइन तय की गई थी। लेकिन वक्त बीतता गया और सिस्टम की सुस्ती ने इस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया। आज हालात ये है कि पिछले 1.5 साल से काम लगभग ठप पड़ा है। शिवघाट में कुछ काम जरूर शुरू हुआ है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि पूरा होने की कोई तय समय सीमा नजर नहीं आती। वहीं पचरी घाट में काम पूरी तरह बंद है। बैराज के अप्रोच रोड, टो वॉल और कई तकनीकी हिस्से अब भी अधूरे पड़े हैं। करीब 20% काम बाकी है, लेकिन जिम्मेदारों के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।
हैरानी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत राशि लगभग पूरी खर्च हो चुकी है और देरी के चलते लागत बढ़ाकर 128 करोड़ के करीब पहुंच गई है। पिछले 2 सालों में ठेकेदार को 5 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। जल संसाधन विभाग की उदासीनता और अफसरशाही ने इस परियोजना को कागजों में ही उलझा कर रख दिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं जनप्रतिनिधि पूर्ववर्ती सरकार पर ठिकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिलासपुर के इस अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। स्थानीय लोगों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि ये परियोजना पूरी होने से जल संकट से राहत मिल सकती है, लेकिन अब ये सिर्फ अधूरी उम्मीद बनकर रह गई है। देखिए क्या है, ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे बिलासपुर की जनता को बैराज का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। 2021 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय से इस योजना को लाया गया और कार्य को चालू किया गया था। 2021 से लेकर 23 तक कार्य लगभग 80% कार्य किया जा चुका था। उसके बाद से लेकर के आज तक जो है भाजपा गवर्नमेंट जब से आई हुई है, भाजपा का महापौर है, भाजपा का विधायक है, इनके द्वारा पता नहीं बैराज से क्या दुश्मनी है। बैराज के कार्य को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है, जबकि उसका बजट भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो 100 करोड़ का काम था वो 128 करोड़ पहुंच गया। नहीं, 28 करोड़ एक्स्ट्रा लगने के बाद भी जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और ये भाजपा के विधायक और भाजपा के महापौर का ये निकम्मापन दिखा रहा है। ये इनकी अनुत्सुकता दिखा रहा है। ये जनता के लिए उत्सुक नहीं है, जनता के कार्य करने के लिए उत्सुक नहीं है। बैराज नदी जो है सूखा पड़ा हुआ है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। वहाँ अगर आज वो बैराज कंप्लीट हो जाता तो आज हमारे बिलासपुर शहरवासी वहाँ पर पर्यटक के रूप में घूमने जाते, देखने जाते और सीधा उसका फ़ायदा मिलता। बिलासपुर का ये बैराज प्रोजेक्ट अब सिस्टम की सुस्ती और लापरवाही की पहचान बन चुका है। अब देखना होगा कि ये अधूरा सपना कब पूरा होता है या फिर ये भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। जय न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर कलेक्ट्रेट से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। अतिरिक्त न्यायालय जिला दंडाधिकारी कार्यालय में पदस्थ लिपिक विजय पांडे को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने को कम कराने के एवज में लिपिक द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। मामले में कोटा निवासी देवेंद्र कश्यप ने ACB से शिकायत की थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद ACB ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की।
बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर अवैध वसूली करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कार सवार दो शातिर बदमाशों ने एक मालवाहक वाहन चालक को अपना शिकार बनाया। पीड़ित ड्राइवर जो शहडोल से माल लेकर बिलासपुर आ रहा था, गाड़ी खराब होने के कारण ड्राइवर पॉइंट ढाबा के पास रुका था। तभी आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उसे कार्रवाई की धमकी दी और डरा धमकाकर अपनी कार में बिठा लिया। आरोपी उसे काफी देर तक शहर की सड़कों पर घुमाते रहे और मामला रफा दफा करने के एवज में डरे सहमे चालक से ऑनलाइन माध्यम से 8,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल थाना प्रभारी विजय चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर बदमाशों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ये परसों जो प्रार्थी है उमरिया निवासी, वो रिपोर्ट दर्ज कराने आया था कि 5 तारीख को शहडोल से माल लेकर बिलासपुर की तरफ आया था, जहां गाड़ी ख़राब होने पर यह ड्राइवर पॉइंट ढाबा में रुका था, जहां कोई 2 व्यक्ति आए और इसे उन्होंने अपने आप को पुलिस वाला बताया और टैक्स वाले हम लोग हैं उससे ऐसा कहा और उससे कागज़ और माल दिखाने को बोला। पूरा उसने दस्तावेज भी उनको दिखाए, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये सबसे नहीं बनेगा, तुमको कुछ देना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उसे अपने साथ ले गए और काफ़ी देर तक उसे शहर में इधर उधर घुमाते रहे। फिर उन्होंने 8,000 रुपये उससे ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी करा लिया और इसके बाद जो ड्राइवर जो है वापस माल यहाँ से अनलोड करके वापस शहडोल चला गया था, जहाँ उसने वापस जाकर अपने मालिक को ये सारी बातें बताई और फिर अपने मालिक के साथ वह रिपोर्ट दर्ज कराने सकरी थाना आया था, जहां उसकी आवेदन के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है। इधर बिलासपुर में जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन द्वारा संचालित संजीवनी विक्रय केंद्र में वित्तीय अनियमितता और गबन का एक बड़ा मामला सामने आया है। केंद्र की पूर्व संचालिका वंदना यादव पर आरोप है कि उन्होंने विक्रय केंद्र के हर्बल उत्पादों को बेचने के बाद उससे प्राप्त 1,31,000 रुपए की राशि को शासकीय खाते में जमा करने के बजाय अपने पास रख लिया। स्टॉक मिलान के दौरान इस हेराफेरी का खुलासा होने के बाद विभाग द्वारा बार बार मोहलत देने के बावजूद राशि जमा नहीं की गई, जिसके बाद अब सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत संचालित संजीवनी केंद्र में अस्थायी रूप से कार्यरत वंदना यादव ने उत्पादों की बिक्री में भारी गड़बड़ी की थी। नवंबर 2025 में जब विभाग द्वारा स्टॉक का मिलान किया गया तो भौतिक रूप से उत्पादों की कमी पाई गई। इस गड़बड़ी की पुष्टि के लिए 2 दिसंबर 2025 को आरोपी संचालिका और उनके परिजनों की उपस्थिति में दोबारा सत्यापन कराया गया। जांच में ये तथ्य सामने आया कि बड़ी संख्या में हर्बल उत्पाद केंद्र से गायब थे, जिनकी ना तो विक्रय रजिस्टर में कोई एंट्री की गई थी और न ही उन्हें विभाग के मार्ग सॉफ्टवेयर में दर्ज किया गया था। कुल 1,31,939 रुपए की शासकीय राशि का अंतर पाए जाने के बाद विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही और गबन माना है। वंदना यादव जो वन विभाग में डेली वेजेस के काम करती थी, संजीवनी संचालिका थी और हर्बल उत्पादों की बिक्री करती थी। हर्बल उत्पादों से प्राप्त राशि को वन विभाग में जमा नहीं कराई। ये राशि करीबन 1,31,000 की थी, जो अपने उपयोग में ले ली, जिसमें 420 का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। विभाग की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार वंदना यादव ने शुरू में अपनी गलती स्वीकार करते हुए राशि जमा करने के लिए समय मांगा था। जनवरी 2026 में उन्होंने विभाग को प्रस्ताव दिया था कि उन्हें नौकरी पर वापस रखा जाए और वे अपनी आधी सैलरी से किश्तों में गबन की राशि चुका देंगी। इस पर 3 फरवरी 2026 को नोटरी के माध्यम से बाकायदा एक समझौता और करारनामा भी तैयार किया गया था, लेकिन समझौते के बाद भी आरोपी महिला ने एक भी किश्त जमा नहीं की। अधिकारियों का आरोप है कि जब भी उनसे राशि जमा करने के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने विभागीय कर्मचारियों को झूठे केस में फंसाने और आत्मघाती कदम उठाने की धमकी दी। फिलहाल उप वन क्षेत्रपाल की शिकायत पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। जन न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में हस्तक्षेप करने और एफआईआर को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि भले ही आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच आर्थिक समझौता हो गया हो, लेकिन मामले की प्रकृति सामाजिक प्रभाव डालने वाली है, इसलिए इसकी पूरी जांच आवश्यक है।
प्रकरण के अनुसार सिविल लाइन थाना बिलासपुर में हेमंत मोदी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिवम शर्मा और विनीत सिंह सहित 5 लोगों ने उनके बेटे के एडमिशन का झांसा देकर जून से अगस्त 2025 के बीच किश्तों में 30 लाख रुपए की ठगी की। हालांकि सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि दोनों पक्षों के बीच 16 अप्रैल 2026 को समझौता हो चुका है और 24 लाख रुपए की राशि वापस लौटा दी गई है, जिसके आधार पर याचिकाकर्ताओं ने कानूनी कार्रवाई को समाप्त करने की मांग की थी। लेकिन राज्य शासन ने इसका विरोध करते हुए दलील दी कि गलत तरीके से कॉलेज प्रवेश दिलाने की कोशिश केवल एक निजी विवाद नहीं बल्कि समाज से जुड़ा अपराध है। हाईकोर्ट ने इन दोनों दलीलों से सहमत होते हुए निर्देश दिया कि दोनों पक्ष जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर समझौता पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वे इस समझौते को संज्ञान में लेते हुए जांच को पूर्ण करें और कानून के प्रावधानों के अनुरूप ही ट्रायल कोर्ट में अंतिम या क्लोजर रिपोर्ट पेश करें। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इधर बिलासपुर के बेलगहना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक विवाहिता दीक्षा कुशवाहा उर्फ पुनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिवारजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि दीक्षा को उसके पति और सास द्वारा लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी जानकारी उसने कुछ दिन पहले फोन पर अपने भाई को दी थी। अब इस मामले में परिजनों ने निष्पक्ष जांच के लिए पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जांच कराने की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मृतका के भाई ने मीडिया को बताया कि पिछले 1 हफ्ते से दीक्षा काफी परेशान थी। उसने फोन पर अपनी तकलीफ साझा करते हुए कहा था कि उसके ससुराल वाले उसे बहुत तंग कर रहे हैं। परिजनों ने शुरू में इसे पारिवारिक अनबन मानकर समझाने की कोशिश की, लेकिन पिछले 2 दिनों से दीक्षा का मोबाइल बंद आने लगा। जब कल शाम उसके ससुर से संपर्क किया गया तो उन्होंने बात कराने से साफ इनकार कर दिया और बाद में तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। कुछ ही देर बाद ससुराल पक्ष ने सूचना दी कि दीक्षा पलंग से गिर गई है और उसकी मृत्यु हो गई है, जिससे परिजनों को गहरी साजिश का अंदेशा हो रहा है। मेरी मामा की लड़की बहन है पुनीता दीक्षा कुशवाहा। अभी उनका पिछले 1 हफ्ते पहले मैं बात हुआ था मेरा, तो अपनी तकलीफ़ बता रही थी कि मेरे को मेरे सास और मेरे पति बहुत तकलीफ़ दे रहा है, भैया मेरे को बचा लो। तो हम लोग समझाए कि ठीक है, परिवार में चलता है, लेकिन समझ लो। फिर उसके बाद पिछले 2 दिन से पिछले परसों शाम से उसका मोबाइल बंद रहा। तो हम लोग उसको फ़ोन लगाए, फिर फ़ोन उसका बंद रहा। कल फिर लगाए, फिर फ़ोन बंद रहा। कल शाम को मैं 7 बजे फिर फ़ोन लगाया उसके ससुर को नंबर लेके, तो उसका ससुर बोला कि मैं बात नहीं कराऊंगा। और उसके बाद फिर 10 मिनट बाद मैं फिर काट दिया फ़ोन। फिर मैं 10 मिनट बाद फ़ोन लगाया तो बोलता है उसका तबीयत ख़राब है, मैं गोली दिया हूँ 10-15 मिनट में और वो बेहोश है, बात नहीं करिए। तो मैं बोला डॉक्टर से इलाज करा दो।
तो बोलता है कि मैं डॉक्टर को देखा हूँ। वो कहता, मैं बोला अभी इलाज नहीं करा रहे हो तो मैं आके इलाज करा देता हूँ। तो जैसे मैं फ़ोन काट दिया। फिर 10 मिनट बाद फिर फ़ोन करता है कि वो पलंग से गिर के तुम्हारी बहन ख़त्म हो गई। तो हमें पूरा शक है कि उन्होंने जहर देकर या किसी भी तरह से उनका हत्या किया है। मैं इनकी पूरा निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग करता हूं और प्रशासन से मांगता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पुलिस में शिकायत दी? बिल्कुल, हम लोग रात को भी बेलगहना चौकी गए थे और पुलिस में इसकी सूचना भी दिए हैं। अभी हम मांग कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम जो हो और 4 डॉक्टरों की टीम और वीडियोग्राफी के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी पोस्टमार्टम हो, ताकि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। परिजनों का संदेह है कि दीक्षा को जहर देकर या किसी अन्य तरीके से मौत के घाट उतारा गया है। उन्होंने बेलगहना पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक 4 डॉक्टरों की टीम और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के सराफा बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लाखों की चांदी का एक पार्सल बीच सड़क से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। रायपुर से मंगवाई गई 18 किलो चांदी, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है, कुरियर ऑफिस से दुकान तक पहुंचने से पहले ही लापता हो गई। मामला सदर बाजार के प्रतिमा ज्वेलर्स का है, जहां कारोबारी को पार्सल का इंतजार था, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ खाली खबर। अब साफ सवाल ये है कि क्या महज एक लापरवाही है ये, या फिर किसी ने बड़ी ही शातिर तरीके से इसकी कीमती खेप पर हाथ साफ कर दिया है। पुलिस अब सीसीटीवी और कुरियर बॉय के बयानों के जरिए इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। राजधानी रायपुर से बिलासपुर के लिए चले चांदी के 2 पार्सलों को क्या मालूम था कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उनकी राहें जुदा हो जाएंगी। प्रतिमा ज्वेलर्स के संचालक प्रमिकेश गुप्ता ने वीआईपी कुरियर के जरिए चांदी की खेप मंगवाई थी। बिलासपुर पहुंचने पर एक पार्सल तो सलामत मिला, लेकिन दूसरे पार्सल ने जैसे मिस्टर इंडिया वाला चोला ओढ़ लिया हो। 18 किलो वजन का यह पार्सल कोई सुई नहीं था जो चुपके से गिर जाए। फिर भी कुरियर बॉय का दावा है कि सत्या सर्विसेज से डॉक्टर लाडिकर अस्पताल के बीच का रास्ता इस भारी भरकम चांदी को निगल गया। 45 लाख की चांदी का यूं बीच सड़क से गायब होना न सिर्फ कुरियर कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, बल्कि सराफा व्यापारियों की सुरक्षा की भी पोल खोल रहा है। 2 पार्सल थे, तो रेगुलर आते रहता है पार्सल हमारा। तो जो ऑटो चालक है वो कल रात को करीब 8 बजे मेरी दुकान पे आया और उसने कहा कि आपका एक पार्सल आप मिला है और एक पार्सल मिस हो गया है। अब मिस हो गया है, मैं बोला कहाँ मिस हुआ, कैसे मिस हुआ? बोले वो अभी हम लोग खोज रहे हैं, हो सकता है गाड़ी से गिर गया है। उसने ऐसा कहा है। क्या संदेह प्रतीत होता है आपको? अब मुझे मेरे हिसाब से तो एक पार्सल वो चोरी हुआ है। अब कहाँ चोरी हुआ है, किसने चोरी किया है और कैसे चोरी किया है, वो अब मामले की जांच पुलिस करेगी। जो सामान जहाँ से मंगा है उनसे कुछ वार्तालाप? नहीं, उनको जानकारी दे दी है। हाँ। जिनसे माल हमने बुलवाया है, जिस कंपनी से, उनको जानकारी दे दी है कि ऐसा ऐसा एक पार्सल 18 किलो लगभग वजन है उसका, वो मिसिंग है। किस नाम से दुकान है, कहाँ पर? प्रतिमा ज्वेलर्स मेरी दुकान का नाम है। सदर बाजार श्याम सराफा कॉम्प्लेक्स में मेरी दुकान है। आपका शुभ नाम? प्रतिमेश गुप्ता। ये प्रार्थी प्रमिकेश गुप्ता के द्वारा कल एक शिकायत दिया गया है, जो सदर मार्केट में अपना प्रतिमा ज्वेलर्स के नाम से दुकान संचालन करते हैं, और इनके द्वारा राजकोट से चांदी को कुरियर के माध्यम से मंगाया गया था, और कुरियर जो डिलीवरी करने वाला चालक है उसके द्वारा बताया गया है कि चांदी का जो सामान आया हुआ था उसे पार्सल करने के लिए ले गया था, जो रास्ते में ही शिव टाकीज से ये पुराना बस स्टैंड के बीच में कहीं पर गिर गया है, जिस पर से शिकायत आवेदन लिया गया है और तस्दीक की जा रही है। कितने लाख की चांदी? शिकायत के आधार पर बताया गया है कि 18 किलो का चांदी है, मतलब चांदी के सामान है, और उसकी अनुमानित कीमत। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने अब मोर्चा संभाल लिया है। थाना प्रभारी देवेश राठौर के नेतृत्व में टीम अब उस पूरे रूट का पोस्टमार्टम कर रही है जहां से कुरियर बॉय गुजरा था। सड़क के हर मोड़ और हर दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि पार्सल वाकई गिरा है या उसे गिराया गया है। पुलिस कुरियर कंपनी के कर्मचारियों की कुंडली भी खंगाल रही है और संदेह के घेरे में आए हर शख्स की कड़ी पूछताछ जारी है।
क्या यह किसी पेशेवर गिरोह का काम है जिसने रेकी कर इस वारदात को अंजाम दिया, या फिर लापरवाही की आड़ में कोई बड़ा खेल खेला गया है? इन तमाम सवालों के जवाब अब खाकी की तफ्तीश और कैमरों की फुटेज में कैद है। दैन न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए बिलासपुर रेल मंडल ने रिजर्व कोचों में अनधिकृत रूप से सफर करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अक्सर देखा जाता है कि भीड़ का फायदा उठाकर बिना टिकट या जनरल टिकट वाले यात्री स्लीपर और एसी कोचों में घुस जाते हैं, जिससे आरक्षित सीट वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए रेलवे की विशेष टीम लगातार ट्रेनों में सघन जाँच अभियान चला रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के सफर को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है, ताकि कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को उनके हक की सीट और शांतिपूर्ण माहौल मिल सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये विशेष चेकिंग अभियान गर्मियों के पूरे सीजन में निरंतर जारी रहेगा, ताकि यात्रियों की शिकायतों का तत्काल निराकरण हो सके। टिकट सघन अभियान इसलिए भी चलाया जा रहा है क्योंकि ग्रीष्मकालीन समय है और छुट्टियों में काफ़ी भीड़ भाड़ चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, जिनके पास टिकट नहीं भी है या जनरल टिकट भी है, तो ऐसे बहुत सारे यात्री जो है प्रवेश पा जाते हैं। और तो इस पे भी एक तरीके का अंकुश, क्योंकि जिनका रिजर्व सीट है उनके साथ अन्याय है, तो इसको देखते हुए जो है एक मुहिम चलाया गया। तो इससे थोड़ा सा ट्रेनें जो हैं, जो रिजर्व सेगमेंट है या फिर जो प्रॉपर ऑथराइज टिकट लेके चल रहे हैं, इंश्योर कराया जा रहा है कि वही ट्रेन में चले। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।